अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें, प्रोडक्ट कैसे चुनें, बायर कैसे ढूंढें, डील कैसे फाइनल करें और शिपमेंट कैसे भेजें, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सपोर्ट बिजनेस का पूरा रोड मैप समझाऊंगा, स्टार्ट से लेकर शिपमेंट तक पूरा प्रोसेस। अगर आप इस प्रोसेस को समझ लेते हैं तो एक्सपोर्ट बिजनेस आपके लिए काफी आसान हो सकता है। 1. एक्सपोर्ट बिजनेस क्या होता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्सपोर्ट बिजनेस होता क्या है। जब कोई प्रोडक्ट भारत में बनता है और उसे किसी दूसरे देश में बेचकर भेजा जाता है तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर भारत का बासमती राइस यूएई या सऊदी अरेबिया भेजा जाता है तो उसे राइस एक्सपोर्ट कहा जाएगा। एक्सपोर्ट बिजनेस में मुख्य रूप से 3 लोग होते हैं। 1. एक्सपोर्टर, 2. इंपोर्टर यानी बायर, 3. लॉजिस्टिक्स या शिपिंग कंपनी। एक्सपोर्टर वो होता है जो प्रोडक्ट दूसरे देश में भेजता है, इंपोर्टर वो होता है जो प्रोडक्ट खरीदता है और शिपिंग कंपनी उस प्रोडक्ट को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाती है। 2. एक्सपोर्ट बिजनेस का पहला स्टेप, प्रोडक्ट सिलेक्शन। एक्सपोर्ट बिजनेस का सबसे पहला स्टेप है सही प्रोडक्ट चुनना। अगर प्रोडक्ट की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है तो एक्सपोर्ट बिजनेस करना आसान हो जाता है। बिगिनर एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे माने जाते हैं। बासमती राइस, स्पाइसेस, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट चुनते समय 3 चीजें जरूर देखें। प्रोडक्ट की डिमांड, कंपटीशन कितना है, सप्लायर आसानी से मिल सकता है या नहीं। अगर इन 3 चीजों का बैलेंस सही है तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए अच्छा माना जाता है। नंबर 3, मार्केट रिसर्च कैसे करें? प्रोडक्ट चुनने के बाद अगला स्टेप है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब है ये पता करना कि किस कंट्री में उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। उदाहरण के लिए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया में राइस और वेजिटेबल्स की डिमांड ज्यादा होती है। यूएसए और यूरोप में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और स्पाइसेस की डिमांड अच्छी होती है। मार्केट रिसर्च करने के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पर सर्च करके भी आप पता कर सकते हैं कि किस कंट्री में किस प्रोडक्ट की डिमांड है। सप्लायर कैसे ढूंढे? एक्सपोर्ट बिजनेस में सप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सप्लायर वो होता है जो प्रोडक्ट आपको देता है। आप सप्लायर ढूंढ सकते हैं लोकल मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, होलसेल मार्केट्स। उदाहरण के लिए, अगर आप राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो राइस मिल से कांटेक्ट कर सकते हैं। सप्लायर चुनते समय ये जरूर देखें: प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस, डिलीवरी टाइम। अगर सप्लायर रिलायबल है तो एक्सपोर्ट बिजनेस स्मूथ चलता है। 5. बायर कैसे ढूंढें? एक्सपोर्ट बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है बायर ढूंढना। बायर ढूंढने के कई तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका है गूगल सर्च। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं राइस इंपोर्टर यूएई, फूड इंपोर्टर दुबई, स्पाइसेस इंपोर्टर सऊदी अरेबिया। आपको कई कंपनीज की वेबसाइट मिल जाएगी। उन वेबसाइट्स पर ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाते हैं। लिंक्डइन भी बायर ढूंढने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हैं इंपोर्ट मैनेजर यूएई, फूड बायर सऊदी अरेबिया और उन्हें डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हैं। बायर से कम्युनिकेशन कैसे करें? बायर मिलने के बाद अगला स्टेप होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमेशा प्रोफेशनल होना चाहिए। ईमेल सिंपल और क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल: हेलो सर, we are exporter of premium basmati rice from India. We are looking for reliable importer in UAE market. Please let us know if you are interested. Best regards. छोटा और प्रोफेशनल ईमेल हमेशा अच्छा इंप्रेशन देता है। 7. प्राइस कोट कैसे भेजें? जब बायर इंटरेस्ट दिखाता है तो अगला स्टेप होता है प्राइस कोट भेजना। प्राइस कोट में ये डिटेल्स होनी चाहिए: प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, पैकिंग डिटेल्स, प्राइस, इनको टर्म्स जैसे FOB या CIF। एग्जाम्पल: प्रोडक्ट बासमती राइस, पैकिंग 25 kg बैग्स, प्राइस FOB मुंद्रा पोर्ट। बायर और एक्सपोर्टर के बीच प्राइस नेगोशिएशन के बाद फाइनल प्राइस तय होता है। 8. सैंपल शिपमेंट। सैंपल भेजने के लिए कोरियर सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे DHL, FedEx, Aramex। सैंपल देखकर बायर प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करता है। अगर सैंपल अप्रूव हो जाता है तो बायर ऑर्डर कंफर्म कर देता है। पेमेंट टर्म्स। एक्सपोर्ट बिजनेस में पेमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। कॉमन पेमेंट मेथड्स हैं एडवांस पेमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट यानी LC,
बिगिनर एक्सपोर्टर्स के लिए एडवांस पेमेंट ज़्यादा सेफ माना जाता है। पेमेंट क्लियर होने के बाद शिपमेंट प्रोसेस शुरू होता है। शिपमेंट प्रोसेस में कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट पैकिंग होती है, फिर कंटेनर में गुड्स लोड किए जाते हैं, उसके बाद कस्टम्स क्लियरेंस होता है और फिर शिपिंग लाइन के माध्यम से गुड्स शिप हो जाते हैं। जब शिप डेस्टिनेशन कंट्री में पहुंचता है तो बायर गुड्स रिसीव करता है। कंक्लूजन, तो दोस्तों एक्सपोर्ट बिजनेस का पूरा रोड मैप इस तरह होता है। प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट रिसर्च, सप्लायर सिलेक्शन, बायर सर्च, प्राइस नेगोशिएशन, पेमेंट, शिपमेंट। अगर आप इस प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो एक्सपोर्ट बिजनेस धीरे धीरे ग्रो हो सकता है। एक्सपोर्ट बिजनेस में पेशेंस और सही स्ट्रैटेजी बहुत जरूरी होती है।